मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 3 मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। यूपी के लखीमपुर में हुई घटना के बाद प्रियंका गांधी को रोके जाने की निंदा की गई। वहीं रीट परीक्षा को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के दौरान कार्य बहिष्कार को गलत बताते हुए उनसे काम पर लौटने की अपील भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के लखीमपुर में हुई घटना से पूरे देश में सियासी उबाल है। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घटना की निंदा की। वहीं प्रियंका गांधी को रोके जाने के कदम को गलत बताया। पूरे देश के अंदर भी जहाँ सरकार बीजेपी की है वहाँ पे भी, और विशेष रूप से यूपी के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति से ही सारे फैसले हो रहे हैं और व्यवहार हो रहा है। क्योंकि घटना होना एक बात है, घटना की निष्पक्ष जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, ये विश्वास सरकार को दिलाना पड़ता है। परंतु कोई घटना दुर्घटना हो तो मैंने कभी देखा नहीं कि आप विपक्ष को रोक रहे हो। अगर विपक्षी पार्टी जाएगी, बातचीत करेगी और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी पब्लिक के सामने, तो पब्लिक का विश्वास जमता है कि हो सकता है सरकार दबाव में आकर के हमें न्याय नहीं दिलाए, परंतु विपक्ष आ गया है, उन्होंने अपनी बात कही है, इसका मतलब वो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमें न्याय मिलेगा। उससे शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता सरकार को भी, और आम जनता को लगता है कि नहीं अब न्याय मिल के रहेगा। तो ये मेरी समझ के परे हैं कि किस प्रकार यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन, यूपी की सरकार ये बार बार क्यों रोकती है। कभी नोएडा पे रोकती है, कभी लखीमपुर खीरी जाने रोकती है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट करने की बात करते हैं। इसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जब कभी कोई घटना हुई है तो हमने कभी किसी को नहीं रोका। जाओ अपनी बात कहो, और उसकी भावना जब आएगी, और हो सकता है कि विपक्ष के जाने से लोग बयान देने के लिए आगे आए, अपनी बात कहने के लिए आगे आए, उससे हो सकता है और सच्चाई का सामना हो। अगर सरकार में ईमानदारी है और सरकार चाहती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी की गलती है जिसके कारण सब कुछ वहाँ पे इतने लोग मारे गए, अगर सच्चाई सामने आती है तो आपको तकलीफ क्या होती है। रीट परीक्षा को लेकर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। गहलोत ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। रीट की परीक्षा में जो कुछ माहौल बना राजस्थान के अंदर, और राजस्थान वासियों ने, प्रदेश वासियों ने जिस तरीके से आगे बढ़ कर के एक इतिहास बनाया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं कोरोना की मार झेल चुके हैं, पूरा प्रदेशवासी झेल चुके हैं। कोरोना के वक्त में भी आप देखा होगा कोई भूखा नहीं सोए, हमने कहा था, तो लोगों ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, धर्मगुरुओं ने, सभी पार्टियों लोगों ने मिलकर कोई कमी नहीं की सेवा करने के लिए। हमने अप्रिशिएट किया सबको। अभी भी हमने आह्वान किया कि बार बार बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस राज हो, पेपर आउट होने की खबरें आती रहती है। हमने इस बार कड़ाई बरती ज़्यादा ही, हम बर्खास्त कर देंगे नौकरी से, स्कूलों की मान्यता समाप्त कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, और साथ में क्योंकि करीब 15, 16, 17 लाख छात्र और नौजवान बेरोजगार थे, उनके लिए आह्वान किया कि कहाँ तो रुकेंगे, एक दिन पहले जाना पड़ता है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। आह्वान करने मात्र से पब्लिक ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने पलक पावड़े बिछा दिए उनके लिए, चाहे वो यूपी के आए हों, चाहे मध्य प्रदेश के आए हों, चाहे और किसी राज्य के लोग आए हों। और जिस प्रकार से उनके खाने पीने की व्यवस्था करी, राम रसोड़े खोल दिए खिलाने के लिए, उनको गर्म भोजन पैकेट बना दिए उनके लिए। ऐसा मैं समझता हूँ कभी आज तक कभी नहीं हुआ राजस्थान में, और देश में कहीं नहीं हुआ। ये नई परंपरा एक प्रकार से राजस्थान की जो महान परंपरा रही है, उसी का एक रूप था ये, जो देखने को मिला। ये हमारे विपक्ष के साथियों को पक्ष नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जिंदाबाद के नारे लगाए उन लोगों ने वहाँ पर सरकार के,
और समाज सेवियों के, एक्टिविस्टों के, सबके, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर, वो इसको भड़का रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर और तहसील सेवा के अधिकारियों से फिर से अपील की है कि वो प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के दृष्टिगत कार्य बहिष्कार को समाप्त करके काम पर लौटें। गहलोत ने कहा है कि राजस्व संबंधी कार्यों में पटवारी, गिरदावर और तहसील सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अभियान के दौरान काम नहीं होने से ग्रामवासियों में आक्रोश पैदा हो सकता है। देखिए, पटवारी हो, गिरदावर हो या हमारे सम्मानित तहसीलदार हो, हम सब जो है पब्लिक सर्वेंट है, उसमें हम सब आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं। हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि पहले हम प्रदेशवासियों की, गांव की, गरीब की सेवा करें। इसीलिए हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय किया, कैबिनेट ने, कि प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा, 2 महीने 3 महीने चलेगा। ऐसे वक्त में तो अगर कोई शिकायतें सरकार से है, मांगे हैं, उनको दरकिनार करके आगे आके कहना चाहिए हम ऐसे वक्त में सरकार के साथ खड़े हैं और प्रदेशवासी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जितने रेवेन्यू के मैटर हैं अन्य विभागों की तरह हम भी उनको पूरा करवाएंगे। किसान लंबे समय से इंतजार कर रहा है, ग्रामवासी, कि हमारी समस्या के समाधान इन कैंपों में होंगे। और कैंपों के वक्त में ये स्ट्राइक की बात करना, बहिष्कार की बात करना, ये कहाँ की समझदारी है। राजस्व कार्मिकों का कार्य बहिष्कार और रीट परीक्षा प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है और दोनों ही मुद्दों पर सीएम गहलोत ने सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया है। सीएम के बयान से उन लाखों युवाओं को तसल्ली मिली है जिनको यह आशंका थी कि कहीं कुछ आंदोलनों के चलते ये परीक्षा रद्द न हो जाए, क्योंकि काफी समय बाद रीट परीक्षा हुई है और इससे प्रदेश के 33,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।